लॉर्ड बेलिश, आप पर भरोसा न करके गलती की है मैंने। मुझ पर भरोसा ना करके शायद आपने सबसे समझदारी वाला काम किया है। पीटर लिटिलफिंगर बेलिश, ये नेड के पास किसी खंजर डैगर के साथ नहीं बल्कि एक तोहफे यानी गिफ्ट के साथ आता है। ये सीन वही मोमेंट है जब शिकार पिंजरे में फंस जाता है। नेड को लगता है कि उसे कोई बड़ी सफलता मिल गई है, पर असल में उसे एक लिखी लिखाई स्क्रिप्ट पकड़ाई जा रही है। इसके बाद जो होता है वो साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का एक जबरदस्त नमूना है। लिटिलफिंगर रूल ऑफ रेसिप्रोसिटी यानी एहसान का बदला यूज करता है ताकि वो नेड का भरोसा जीत सके, जबकि वहां भरोसे की कोई जगह ही नहीं है। वो एक रेड हेरिंग यानी भटकाने वाला रास्ता यूज करता है ताकि नेड का ध्यान इंसाफ से हटकर सीधा जंग यानी वॉर की तरफ चला जाए। ये समझने के लिए कि लिटिलफिंगर ने नेड के दिमाग को कैसे हैक किया, हमें थोड़ा कॉन्टेक्स्ट चाहिए। नेड स्टार्क पिछले कुछ हफ्तों से कैपिटल में है और दुश्मनों से घिरा हुआ है। वो किसी पर भरोसा नहीं करता, खासकर लिटिलफिंगर पर, जो उसे जरूरत से ज्यादा चालाक लगता है। लेकिन नेड फंसा हुआ है, उसकी इन्वेस्टिगेशन रुक गई है, उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए और लिटिलफिंगर ये बात जानता है। लिटिलफिंगर का मकसद इंसाफ नहीं है, उसका मकसद है केओस, अफरा तफरी। वो चाहता है कि स्टार्क और लैनिस्टर के बीच आग लग जाए, और ऐसा करने के लिए उसे नेड को ये फील कराना होगा कि चार्ज वही लीड कर रहा है। सीन शुरू होता है जब लिटिलफिंगर नेड को रोकता है। वो सीधा काम की बात नहीं करता, वो शुरू करता है एक शेयर्ड ऑब्जर्वेशन से ताकि नेड थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए। सुना है आप कोई पिद्दी सी किताब पढ़ रहे हैं? पाइसेल बहुत बातें करता है। वो चुप ही नहीं रह सकते। ये जो शुरुआती बातचीत है, ये सिलेक्टिव ऑनेस्टी की स्ट्रैटेजी है ताकि सामने वाले के हथियार डलवा दिए जाएं। ग्रैंड मेस्टर पाइसेल का मजाक उड़ाकर लिटिलफिंगर खुद को नेड की साइड में खड़ा कर लेता है। वो एक टेम्पररी टीम बना लेता है, हम समझदार लोग वर्सेस वो बोरिंग ब्यूरोक्रेट। इससे वो खुद को एक साजिश करने वाला नहीं बल्कि एक मुंह फट सच बोलने वाला दिखाता है। जैसे ही थोड़ा कनेक्शन बनता है, लिटिलफिंगर तुरंत अपने गिफ्ट पर आता है। क्या आप वेल के सर ह्यू को जानते हैं? पता था मुझे। कुछ दिन पहले तक वो एक नौकर था, या ये कहूं जॉन एरन का नौकर। लिटिलफिंगर यहाँ एक बहुत बड़ा सुराग लीड देता है। वो एक सस्पेक्ट बताता है, सर ह्यू, और एक शक की हालात कि उसे इतनी जल्दी नाइट क्यों बनाया गया। इससे ये लगता है कि एरन की मौत और सर ह्यू के फायदे में कोई कनेक्शन है। नेड को वो इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस मिलता है जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। नेड, जो नेचुरली शक्की है, मोटिव पूछता है। उसके मालिक की अचानक मौत के तुरंत बाद उसे वो उपाधि दे दी गई। नाइट बना दिया? मुझे क्यों बता रहे हो? कैटलीन से वादा किया था आपकी मदद करूंगा। ये है वो साइकोलॉजिकल लेवर। लिटिलफिंगर यहाँ सियाल्डिनी का रूल ऑफ रेसिप्रोसिटी लगाता है। इस कीमती इंफॉर्मेशन को कैटलिन के लिए एक एहसान बताकर वो नेड के दिमाग पर एक कर्ज का बोझ डाल देता है। नेड, जो एक ऑनरेबल आदमी है, उसे किसी का एहसान लेना पसंद नहीं। वो एहसान चुकाने के लिए कंडीशनड है, और लिटिलफिंगर इसी प्रेशर का फायदा उठाता है ताकि नेड अपना गार्ड नीचे कर दे। नेड का तुरंत रिएक्शन दिखाता है कि इंसाफ को लेकर उसकी सोच कितनी सीधी यानी मासूम है। सहयू कहाँ है? मुझे उनसे बात करनी है। नेड को लगता है कि हैंड ऑफ द किंग होना उसकी ढाल है। वो खुलेआम सस्पेक्ट को कन्फ्रंट करना चाहता है। लिटिलफिंगर तुरंत इस आइडिया को रिजेक्ट कर देता है, ये दिखाते हुए कि इस गेम ऑफ शैडोज में उसका एक्सपीरियंस ज्यादा है। बहुत ही बेकार तरकीब है। आप उस बच्चे को देख रहे हैं? वो वहां, वो वारिस का खबरी है। उसकी नजर आपकी हर चाल पर टिकी रहती है हमेशा। और अब वहां देखिए, ये वाला रानी का खबरी है। और उस औरत को देख रहे हैं जो किताब पढ़ने का दिखावा कर रही है। लिटिलफिंगर नेड के डायरेक्ट एक्शन को रोकने के लिए पैरानोया यानी कि डर या शक पैदा करता है। जासूसों की तरफ इशारा करके वो अपनी पुरानी वार्निंग को सच साबित करता है कि किंग्स लैंडिंग कितनी खतरनाक जगह है। अपनी सुपीरियर अवेयरनेस दिखाकर वो खुद को इकलौता कॉम्पिटेंट गाइड बना लेता है। अब नेड को इन्फॉर्मेशन और प्रोटेक्शन दोनों के लिए उसी पर डिपेंड रहना पड़ेगा। अब लिटिलफिंगर नेड को टेस्ट करता है कि वो इस गेम के लायक है या नहीं। वारिस की या रानी की? नहीं, वो मेरी खबरी है। आपके आसपास कोई है जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं? हाँ। सही जवाब होता नहीं, महाराज। ये एक डिफाइनिंग मोमेंट है। लिटिलफिंगर खुलेआम नेड के भरोसेमंद नेचर का मजाक उड़ाता है।
वो नेड को सिखाता है कि किंग्स लैंडिंग में भरोसा एक कमजोरी यानी कि लाइबिलिटी है। ये एक पावर प्ले है। मैं तुम्हें जिंदा रहना सिखा रहा हूं, इसका मतलब मैं तुम्हारा गुरु हूं, सिर्फ खबरी नहीं। इससे नेड की डिपेंडेंसी और बढ़ जाती है। अपने इस वफादार से कहिए कि वो सर ह्यूज से चुपके से जाकर पूछताछ करे। उसके बाद अपने बंदे को एक आदमी के पास भेजिए, कवच बनाने वाला। वो लोहा बाजार में एक बड़े से घर में रहता है। लिटिल फिंगर ने पत्ते बांट दिए हैं। वो नेड को 2 स्पेसिफिक लीड्स देता है, ये पक्का करते हुए कि नेड वही स्क्रिप्ट फॉलो करे जो लिटिल फिंगर ने लिखी है। पहला, सर ह्यू। लिटिल फिंगर जानता है कि अगर किसी सबॉर्डिनेट को ह्यू के पास भेजा तो लैनिस्टर्स अलर्ट हो जाएंगे। इसका नतीजा, द माउंटेन ह्यू को मार डालेगा। इससे नेड को कंफर्म डेंजर पता चल जाएगा और वो रेडिकलाइज हो जाएगा। दूसरा, आर्मरर। ये रास्ता गेंद्री और उस इंसेस्ट सीक्रेट की तरफ जाता है। लिटिल फिंगर इंश्योर करता है कि नेड को वो धमाकेदार सच मिले जिससे जंग होना तय है। क्यों? जैसा कि मैंने कहा, मेरे खबरी हर जगह हैं और ऐसी खबर है कि एरन को मरने से पहले कई बार इस कवच वाले के पास जाते देखा गया है। वो अपने स्पाई नेटवर्क का हवाला देकर इस लीड को वैलिडेट कर देता है। मैनिपुलेशन सफल हो गई। नेड, जो एहसान के बोझ और लिटिल फिंगर की लॉजिक के नीचे दब गया है, हार मान लेता है। लॉर्ड बेलिश, आप पर भरोसा न करके गलती की है मैंने। मुझ पर भरोसा ना करके शायद आपने सबसे समझदारी वाला काम किया है। और यहां पिंजरा बंद हो गया। गिफ्ट देकर उसने नेड से हामी भरवा ली। नेड अब शक से शुक्रगुजार ग्रैटिट्यूड पर आ गया है। लिटिल फिंगर एक पैराडॉक्स के साथ बात खत्म करता है। नेड के शक से सहमत होकर वो और भी ज्यादा ईमानदार लगने लगता है। ये धोखे की सबसे बड़ी चाल है, शिकार को बताना कि उसे ठगा जा रहा है, जिससे शिकार ठगने वाले पर और भरोसा करने लगता है। इस छोटी सी वॉक में लिटिल फिंगर ने पूरी जीत हासिल कर ली। उसने रेसिप्रोसिटी यूज करके नेड की डिफेंस तोड़ी, पैरानोया यूज करके नेड के डायरेक्ट इंस्टिंक्ट्स को रोका और इन्वेस्टिगेशन को उस कॉन्फ्लिक्ट की तरफ मोड़ दिया जो वो चाहता था। नेड बगीचे से ये सोचते हुए निकलता है कि उसे एक सुराग मिला है। असल में उसने उस रास्ते पर कदम रख दिया है जो सीधा उसकी फांसी की तरफ जाता है। ये बातचीत फॉल्स फ्रेंड ट्रैप की सबसे बड़ी सफलता है। लिटिल फिंगर सेफली किनारे पर खड़ा रहेगा और सारा जानलेवा रिस्क नेड पर डाल दिया गया है। एहसान के बोझ का फायदा उठाकर लिटिल फिंगर ने नेड के ऑनर को अपने मतलब के लिए बांध दिया है। नेड को लग रहा है कि वो अपनी मर्जी चला रहा है, पर सच्चाई ये है कि उसने अपनी आज़ादी एक मास्टर गार्डनर के हवाले कर दी है, जिसने जंग के अलावा बाकी सारे रास्ते काट दिए हैं। आखिर में अब नेड अपना गेम नहीं खेल रहा, वो बस एक मोहरा है जिसे वुल्फ और लायन के बीच आग लगाने के लिए आगे बढ़ाया गया है।